नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होगी, प्रभु श्री राम की बात होगी। त्रेता युग में जिस तरीके का राम राज्य रहा, कलयुग में क्या उस तरीके के राम राज्य की संभावना प्रबल है या फिर ये सिर्फ राजनीति का विषय बना रहेगा? इस पर आज चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए त्रिशूर की जनता में जबरदस्त जोश नजर आया, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया गया। त्रिशूर वे में मौजूद थे और जिस तरीके से लोगों में उत्साह प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर नजर आया है, वो कुछ तस्वीरों में हमने समेटने की कोशिश की है। जगह जगह लोग मौजूद रहे और प्रधानमंत्री उस दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। हंसते मुस्कुराते चेहरे प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। फूल मालाओं से प्रधानमंत्री का स्वागत त्रिशूर की जनता ने किया। जबरदस्त जोश इन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर हमारे खास शो मर्यादा पुरुषोत्तम में आज बात होगी सौहार्द की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त तैयारी है और अपने इष्ट देव के आगमन को लेकर हर धर्म, पंथ, जाति, संप्रदाय के लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज अयोध्या कुछ वैसी ही सजी है जैसे कि त्रेता युग में थी, जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अपने निजधाम लौटे थे। कुछ राम भक्त ये मानते हैं कि रामलला करीब 550 साल के बाद वनवास से लौट रहे हैं। स्वागत की तैयारियां जारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस राम को सद्भाव, समरसता और भाईचारे का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया, उन्हीं राम को पूजने वाले हमारे और आपकी सच्चाई आखिर है क्या? राम का पहला संदेश है सद्भाव, लेकिन आज का सच क्या है? एक दूसरे के खिलाफ द्वेष की भावना। दूसरा अंतर, राम का पूरा जीवन सौहार्द की सीख है, लेकिन आज का सच है एक दूसरे को लेकर वैमनस्यता। तीसरा अंतर, जो हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक रहा है, जातिवाद। भगवान श्री राम ने कभी इंसान को जातियों में बांटा नहीं, लेकिन आज की राजनीति ही जातिवाद की धुरी पर टिकी हुई नजर आती है। राम का चौथा संदेश है सबको जोड़कर चलना, जो उन्होंने अपनी वानर सेना तैयार कर दुनिया को दिया। लेकिन आज की सच्चाई है जाति, धर्म, पंथ, अमीरी और गरीबी में बटे हुए लोग। पांचवा, राम ने कभी किसी पूर्वाग्रह से फैसला नहीं लिया। विभीषण को लेकर राम के आचरण में यह साफ नजर आता है, जिसमें रावण का भाई होने के बावजूद राम ने विभीषण को अपने साथ जगह दी। वहीं आज की दुनिया में पूर्वाग्रह हावी है, फिर चाहे वो दोस्ती निभाने की बात हो, रिश्तों की बात हो या फिर राजनीति की बात हो। राम एक राजा भी थे, नीति का पालन उनके लिए सर्वोपरि था, लेकिन आज का सच है नैतिक पतन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राम के संदेश और आज के सच में राजनीति का क्या काम है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर में से एक एरिस्टोटल ने कहा, मैन इज अ पॉलिटिकल क्रिएचर। एरिस्टोटल का यह मानना था कि समाज की दशा और दिशा तय करने में राजनीति की बड़ी भूमिका होती है और यह कहीं ना कहीं सच भी है। और इसीलिए ऐसे समय में जब पूरा देश अयोध्या के रंग में रंगा हुआ है, वैसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारे देश की राजनीति ऐसे में क्या रोल निभा रही है। विस्तार से अगर आप समझें तो समरसता, सद्भाव और भाईचारे के रोल मॉडल को लेकर देश की राजनीति का मौजूदा रोल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ तस्वीर अयोध्या की, जहां रामलला के स्वागत को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे लेकर मॉनिटरिंग की भूमिका में हैं। हालांकि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य में मौजूद बीजेपी की सरकार इसको लेकर कोई कमी रखना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ विपक्ष है, जो अपने स्टेटमेंट्स, पोस्टर और बाकी बयानबाजी के जरिए लगातार सरकार पर हमलावर नजर आता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि श्री राम के आदर्श आज की तारीख में कितने प्रासंगिक हैं। समाज और राजनीति राम के आदर्शों से दूर क्यों हो रही है? करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रति राम मंदिर को लेकर आखिर विवाद क्यों है? जब राम सभी के हैं तो निमंत्रण पर राजनीति आखिर क्यों हो रही है? कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हो रहा है तो फिर इसको लेकर भी सवाल क्यों उठने लगे हैं?
लेकिन उससे पहले आगे बढ़े और मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और एक और बयान। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले एआईएमआईएम प्रमुख का 6 दिसंबर को हम भुला नहीं सकते, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या फैसला होता, ये भी ओवैसी कहते हैं। जब तक जिंदा रहूंगा 6 दिसंबर याद दिलाता रहूंगा। क्या सुप्रीम मैं नहीं, सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल है, तो क्या मैं 6 दिसंबर की याद नहीं दिलाऊं? 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो जजमेंट क्या आता? गलती क्या है बोलने में? गोली मारेंगे क्या? गोली चला चुके हैं गाड़ी पे, अभी और चलाइए, और क्या करना है? मगर मेरा फ्रीडम एक्सप्रेशन है, मैं एक सवाल तो उठा रहा हूं। अगर आप बोलेंगे नहीं उठा सकते तो क्या भाई ये क्या इजराइल है या फिर आपको ये नॉर्थ कोरिया है? जमहूरियत है, मेरा इख्तियार है, मेरा हक है। मैं ये सवालात उठा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हुकूमत जवाब दे इन सवालात का। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी का भी स्टेटमेंट आया है और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दुनिया में एक ही धर्म है और वो है सनातन का। धर्म का एक विराट रूप सबको अपने अंदर समाहित करता है, ये योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट्स। और इन्हीं बयानों की देखिए हम बात कर रहे हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का आपने स्टेटमेंट सुना, दूसरी तरफ जोधपुर में सीएम योगी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटियां हो सकती हैं, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी। लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा, तो विजयश्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगी है।